have you ever faced politics or nepotism or something of that sort के आपका काम तो ऑफ कोर्स इतना अच्छा है, पर वो बीच-बीच में किसी ने छीन लिया हो आपसे अपॉर्चुनिटी? पॉलिटिक्स तो बहुत होती है। इस वे इस तरीके बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। अभी आपको तो पता है कि मुझे कितने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, यस आई एम फ्रॉम मुंबई। मैंने मुंबई में कॉलेज किया है। मैं मुंबई में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया था मैं चेयरमैन मेरे आसपास। और मैं कॉलेज था इस समय के ओए, तो इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिलने के बाद मुझे इंडियन अवार्ड्स नहीं मिलते। हाँ, ठीक है। और जिस सोसाइटी के लिए मैंने 25 साल इतनी तपस्या की, काम किया, उस सोसाइटी में आज तक मेरा एक भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ। वाह! ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन सौगोडी क्यों होता है? आई डोंट नो। नहीं मतलब आपके साथ कुछ ऐसा किसी ने मुँह पे तो कोई बोलेगा ना ल्यूज, मैंने बोलना नहीं चाहिए बट ये एक पेन है कि देखो लोग अप्रिशिएट करते हैं बाहर के लोग और आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट नहीं करती है। तो ये मुझे लगता है कहीं पे तो कुछ इनसिक्योरिटी क्योंकि वो कम्युनिटी बहुत छोटी होती है। तो लोकल कम्युनिटी के जो हमारी एक्चुअल ऑथर्स है, वही इनसिक्योर होते हैं क्या? शायद। होते हैं सर, ये तो मैं वैसे खुद अपने सबसे ज़्यादा तो खाली खुद होते हैं। ये हाँ, सबसे बड़ी चीज़ इसलिए मैंने अभी सब छोड़ दिया। सो आई एम नाउ ऑलवेज़ कमेंटेड। डू यू थिंक आर्टिस्ट अब आपको तो भी एक्सपोज़र मिला है। बहुत सारे आर्टिस्ट को एक्सपोज़र आउटसाइड इंडिया मिला ही नहीं है। यू थिंक लाइफ एंड एन आर्टिस्ट लाइफ स्पेसिफिकली इज़ बेटर आउटसाइड इंडिया? नहीं, वी कैन नॉट कंपेयर लाइक दैट। बट ऐसे है कि बाहर के आर्टिस्ट तो थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं। दे डोंट केयर अबाउट ऑल दोज़ थिंग्स। बट ये चीज़ें सब जगह पे हैं। अभी मैं इतने सारे कंट्रीज़ में घूमता हूँ, ये सभी जगह सेम है। सो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस विद आपने ग्रीस, इटली सब जगह गए। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दोज़ कंट्रीज़ इन आवर कंट्री व्हेन इट कम्स टू आर्ट? और सही बात मैंने देखा है कि बाहर के जो बायर्स हैं ना, दे आर वेरी इनोसेंट। दे डोंट से कि भाई ये किसका दाम है। उन्हें अच्छा लगा तो देन दे विल बाय एंड दे विल बाय। मतलब उनको आर्ट चाहिए। नेगोशिएट नहीं करते, नेगोशिएट भी नहीं करेंगे। वो सीधे बोलेंगे हाँ, मुझे इस प्राइस में चाहिए नहीं है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एंड दे विल वेट फॉर इट। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगी, आप किसी के भी घर में जाओ, मैंने देखा उनके टॉयलेट्स में भी पेंटिंग्स लगी हुई है। मतलब दे जस्ट कलेक्ट जहाँ पे भी कलेक्ट, दे कलेक्ट। अपने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं। बट मैं क्यों खरीदूँ? जे लुक आर्ट वर्क एज़ अ इन्वेस्टमेंट। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? जैसे एक मैंने शर्ट ली, तो शर्ट पहन की, चलो मुझे कुछ उसका यूज़ होने वाला है, तो ये डिज़ाइन का यूज़ होगा। सर अदर थिंग मैं चाहती हूँ इन इंडिया क्यों होता है ना स्पेशली सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड मुंबई को मैं हमेशा होता यहाँ में ना एक चीज़ बहुत गंदी है, ये है ईगो। ईगो बाइट इसको हम कहते हैं खुद बिजनेस वर्ड में। क्या होता है कि आज की डेट पे एक थर्ड मेंटालिटी और दूसरे ईगो। मैं मैं कस्टमर वोकलेट गैमिना वो तो वैसे आके पूछते रिमेंबर माय फ्रेंड केम इन 6 months बैक एंड ही बॉट the crunchable this video organizes me priority resource तुझे नहीं पूछे यार अच्छा सपोज वो 6 महीने पहले उन्होंने एक का ही सी होएगा ये फॉर एग्जाम्पल वहाँ कौन सा हिसाब भी यूज़ के दिए हुए आर्ट वर्क के और अब बढ़िया प्राइस वो कहेंगे नहीं मुझे वो 1.5 लाख पे में ही चाहिए देनी है तो दो नहीं देनी तो मत दो तो आई थिंक ये ईगो बाइंग एंड ईगो सेलिंग तो इंडिया में हो ही नहीं सकती। ईगो बाइंग नाम की चीज़ बहुत होती है। ये इसने मुझे मेरे ख्याल से इसलिए हो रहा है क्योंकि ना अवेयरनेस नहीं है आता। आज ऐसी चीज़ है ना अगर आपको अच्छी लगे ना तो आप उसके ऊपर जो कीमत है कितने भी पैसे खर्च करने के लिए आप रेडी हो सकते हो। सही बात। मतलब ऐसा मुझे लगता है। अगर वो अवेयरनेस नहीं है आर्ट को पहचानने की सो दे कैन वेरी गुड से ये बहुत लोग कहते हैं आर्ट को पहचानने की एंड दिस इज समथिंग दैट वी बीन वर्किंग ऑन एवर सिंस आलिया साहब मेरे हिसाब से ये जो फसाद या फैक्ट बनाया गया ना कि आर्ट इज सो डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड आपको समझना चाहिए बिफोर बाइट मेरे हिसाब से there's nothing to understand about art whatever's pleasing to the eye and something that you resonate so simple it is very सोच only तो इतना सोचने की क्या बात है कि आप बहुत आर्ट गैलरी से भी एक ही फसाद ला रहा है तो उसको कैसे चेंज करते हो तो आप व्यूअर्स को क्या बताओगे कि कैसे कोई आर्ट खरीदे कोई कैसे पेज पे खरीदे वही है कि मुझे लगता है कि स्कूल में इन सब चीज़ों का एज बेस्ड एजुकेशन होगा तो बेहतर होगा कि अभी जो चीज़ें हम अभी मैं तो जैसे एक ज्योतिषी
जब हाथ देख के पहचान जाता है, शक्ल देख के भी फेस रीजन में पहचान जाता है कि कैरेक्टर कैसा है। तो मैं आई कैन फील द एनर्जी ऑफ एवरी पेंटिंग। अगर मैं ना भी देखूँ, मैं यहाँ से पास भी हूँ, आई कैन एक्चुअली फील दैट वाइब्रेशन फ्रॉम ऑफ एवरी पेंटिंग। सो तो वो इस वजह से हुआ है, देख-देख के हुआ है। ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने सिखाया या मैंने कहीं पढ़ा है। तो आई थिंक अ, इसके संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही आई वाज़ सो लकी टू सी कैलेंडर आर्ट, ओ सी इलस्ट्रेशंस इन न्यूज़पेपर्स, कैरेक्टर आर्ट कितना होता था, या फिर हमारे भगवद गीता हुई कुछ, उसमें कुछ इलस्ट्रेशंस होते थे। तो अच्छी-अच्छी चीज़ें जो बचपन से आप देखते हो तो आपकी नज़र तैयार होती है। देन यू स्टार्ट रीडिंग द एस्थेटिक ऑफ दैट विजुअल। स्ट्रोक में कितनी एनर्जी है, फ्लो में कितना दम है सर, ये चीज़ें तो हर बायर को पता चलना चाहिए कि उसकी एनर्जी और उस पेंटिंग की एनर्जी मैच होके हाँ, कहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि इफ समथिंग यू सी इट, इट रेजोनेट्स विद यू, या जस्ट टेक इट। और आज के में ना ये वो करते कि दे मैच द पेंटिंग विद दैट वूल को होल कि मेरा सोफे का कलर येलो एंड मुझे येलो वाली सी पेंटिंग चाहिए। अगर ऐसा दोनों होता, अगर ऐसा होता तो देख बहुत का ही मस्त था। Would you right, sir? I think our current artists should also get a chance, and I think people should invest more in our current artists and people like that who actually want power. Now, coming first of all, we have to talk about Chitta Sutra. What is Chitta Sutra? People want to know how do we stop this? How does this come in? Chitta Sutra Art Academy is my own art academy, and मुझे अभी जैसे आपने कहा कि कोविड के बाद बहुत लोग आर्ट सीखने आए। मतलब आर्ट की फील्ड में बहुत सारे चेंजेस हुए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट आए तो आर्ट गैलरीज भी आई, आर्ट वर्क बन भी रहे हैं, आर्ट सीख भी रहे। लेकिन जेन्युइनली देखा जाए तो हमारे इंडिया में अ, सही तरीके से आर्ट्स सिखाने वाली इंस्टीट्यूट बहुत कम है। मैंने खुद आर्ट एजुकेशन लिया हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या लैकिंग, जो मैंने कुछ सीखा वो खुद इंडस्ट्री में आने के बाद, एनिमेशन फील्ड में आने के बाद। और अभी आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करो, आपको ढेर सारे आर्ट क्लासेस यार वो पोस्ट अभी तो यू यूडेमी और ये सारे इस पे गई ₹100 में सर 200 कोर्स। तो उससे क्या हो रहा है कि आई डोंट थिंक रिकॉर्डेड कोर्स भी है, मतलब वो कभी आपको अच्छे तरीके से सिखा पाएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकली मिलके जो हम फील से सहरी नहीं होता है वो। और उससे क्या हो रहा है कि हर कोई अपने आप को टीचर घोषित कर रहा है कि आई एम अ टीचर एंड learn from. This is what I was going to ask next. Do you think that institutions, especially art institutions, that Teresa have become a money-making proposition? Not institutions, but जो प्राइवेटली इंस्टीट्यूशंस शो किए हैं वो मनी मेकिंग के लिए करते हैं। आजकल कोई भी अब देखो 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा थोड़ा सा बहुत कुछ इंटरनेट से फोटोकॉपी कैसे बनाना है और उसने सिखाना शुरू कर दिया। तो ये सही आर्ट नहीं है, मतलब फोटो को कॉपी करना यार इज़ नॉट हाउ डायरेक्ट चीज़ का कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, जैसे हमने देखा होगा कई बार कि बहुत सारे रियलिटी शोज़ होते हैं, जिसमें नए-नए बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन बाद में वो जाते कहाँ पर है? इंडियन आइडल्स हो गया, उसमें जैसे वो बन गया, बाद में गायब, क्योंकि ओरिजिनल के नहीं, उन्होंने प्रॉपर जो फॉर्मल एजुकेशन लेना चाहिए म्यूज़िक का, वो लिया नहीं। तो वो फॉर्मल एजुकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं चित्रसूत्र आर्ट अकेडमी के थ्रू वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि सी इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू रेज़ द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन आर्ट। तो वो तभी होगा जब पर एक राइट एजुकेशन देने वाला कोई बंदा वहाँ पे होगा। So what is the difference between Chitrasuka Academy and all other academies if you have to tell? My academy is a practical academy. इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जैसे हमें आर्ट स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, पर्सपेक्टिव, पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ, कॉम्पोजिशन, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। और सालों से लोग यही सीख रहे हैं, क्योंकि आर्ट कॉलेज में सिखाया जाता है, क्योंकि आर्ट बुक्स में ये बताया है। लेकिन आर्ट बुक्स में क्यों बताया है, ये पहले आप समझो। 1.1 से इन 2 पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट, क्यों 100 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्यों नहीं होता है, 3 पॉइंट ही क्यों होता है, 4.5 पे भी होते, लेकिन वो नेचुरल नहीं होते। जैसे जो वाइड एंगल कैमरा होता है, उसके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, ह्यूमन आइज़ के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। तो पेंटिंग इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन आइज़, सो ह्यूमन आइज़ के हिसाब से जो चीज़ बननी चाहिए, उसके रूल्स अलग होते हैं। फ़िल्म मेकिंग के लिए कैमरे के अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सो फ़िल्म मेकिंग, पेंटिंग
फोटोग्राफी, ऑल दोस दीज आर विजुअल फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट्स, पर उसकी प्रिंसिपल्स में भी डिफरेंस है, रूल्स में भी डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें सोच समझ के मैं सिखाता हूँ। जैसे अगर आप मेरे पास सीखने आए तो मैं पहले आपको पूछूंगा आपको क्यों सीखना है। कई लोगों को तो ये पता नहीं कि मुझे नहीं आ सके ना, कई लोगों को ये भी पता नहीं कि आर्ट क्या है, आर्ट क्या होती है, स्किल क्या होती है, फाइन आर्ट क्या होती है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो जो वो लगता है कि वो मेहंदी बनाना की आर्ट है, यस दैट इज स्किल, ड्राइविंग भी एक स्किल है, लेकिन उसको फाइन आर्ट में कन्वर्ट करना, तो जब तक आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो आप आगे कैसे सीखोगे। तो हर वही सिंगर्स की दुनिया में ये कहते हैं दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। सिंगर तो वन जो कोई भी गाना किसी इसके रखा कप पे भी गा दे तो एक है। आर्टिस्ट इज जो अपना जॉनर क्रिएट करके, जैसे प्रतीक और देरा ये जन हो गया, ये क्रिएट देयर ओन जॉनर। सो आर्ट में भी आई थिंक ये मर्जी यू शुड क्रिएट योर ओन जॉनर, दैट इज व्हाट आई एंड वन ऑफ एक एक और सी चीज़ सिखाई जानी चाहिए कि हाउ टू सेल योर आर्ट। बिकॉज़ आर्ट मैंने पता ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुड दैट कप में बिकॉज़ आई स्टैंड बाय दैट एंड बिकॉज़ ऑफ इट, बट आर्टिस्ट डोंट नो हाउ टू सेल व्हाई सो। आप लेकिन आर्टिस्ट सेल करने के लिए बनी है ही, आर्टिस्ट का पर्पस ही मतलब आर्ट का पर्पस ही अलग है, सेल नहीं है। अगर सेल हो रहा है तो वो उसका बोनस है। सेल करने का काम किसका है? जो क्या है मिस कैलोरीज का है, जो मार्केट में ये का काम है, वो बोनस देगी तो ठीक है। आर्टिस्ट का काम है आप बंद करके काम करो और बस रह रहे रहने दो, नहीं उसको आप एमआरपी दे सकते हैं या तो फिर आप मार्केट में ला सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट योर जॉब टू सेल। क्योंकि एक बार वो फीलिंग आ गई ना कि मुझे सेल के लिए बनाना है तो फिर वो स्पॉइल हो गया, दैट इज प्रोडक्ट देन इट्स नॉट आर्ट। So, but how long do you think an artist should give himself before coming into the market he starts it? ये कोई मतलब इफ यू हैव टू जस्ट गिव अ नंबर, क्योंकि बहुत क्यों पता क्यों इसमें मैं पूछ रहा हूँ, बहुत ऐसे आपके साथ है जो 6 महीने आर्ट फॉर्म करके मेरे पास आ जाते हैं। आर्ट से क्या रहता है कि मेरी ना पेंटिंग्स बेचना स्टार्ट, क्यों बेचना स्टार्ट, कैसे बेचना स्टार्ट कर दो, वो कौन आते हैं एग्जीबिशन में पार्ट भी है, कुछ उनका बेसिक नहीं था। चाहे मतलब थोड़ा डिसेंट भी आउटवर्क होएगा, फिर वो 2 महीने काल बेचेंगे या फिर खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है हाउ हाउ लॉन्ग शुड इट टेक फॉर एनी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट कमर्शियलाइजिंग हिज वर्क? मुझे लगता है कि आपका काम कितना भी अच्छा होगा कि इसको इवैल्यूएट करने का कोई मापदंड नहीं है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो पहले से बहुत स्किल्ड बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, बट स्टिल उन्होंने कुछ अ, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए इसको सेल करने के लिए, क्योंकि आपका एक पर्सनल उस फील्ड में एक एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सनली उस फील्ड में नाम पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कुछ अगर आप टाइम स्पेंड करें, खुद के सोलो शोज़ करें, आपका नाम पूरा मार्केट में हो, है ना, करें तो वो अच्छा रहेगा। ये ऐसे हो गया ना, देखिए जैसे कि आज मैंने डॉक्टरी की और कल मैंने पेशेंट का ऑपरेशन और अगर शुगर लिया, कैसे होगा? पहले मुझे ऑपरेशन कैसे करना है ये टेक्निकली स्किल स्किल मैंने सीख ली है। सो लेकिन जब तक मैं 20 साल उस इंडस्ट्री में का उजारूँगा नहीं, तब तक से मुझे एलर्जी क्या है इस बंदे को, इसकी कल की टाइप क्या है, ये सारे। तो वो एक्सपीरियंस काम आता है वहाँ पे। फिर उस रिटेल के लिए भी वही चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल अच्छी होती है लेकिन उस स्किल को लेके काम में एक रिचनेस ऐड करना, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। तभी तो कहते हैं कि व्हाई आर डॉक्टर्स ऑफ एम्स द बेस्ट, या व्हाई व्हाई इज द डॉक्टर्स ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल द बेस्ट है। इसकी वजह से नहीं क्योंकि उन्होंने कोई तीर मार दिया या कुछ एग्जाम को यूज कर दी है, इसलिए बिकॉज द नंबर ऑफ पेशेंट्स दे सी इन अ डे आर सो हाई इन नंबर कंपेयर टू अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। वो स्किल सेट दोनों के पास सेम है, बट यार एक डॉक्टर एक दिन में 2 पेशेंट्स को देखता है, एक डॉक्टर 10, 15, 20 पेशेंट्स को देखता है। सो आई थिंक दैट्स हाउ यू बिकम experienced, as you said, and that's how you become. This thing also goes into art education, जो आजकल बहुत हो रहा है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से आर्ट इंडस्ट्री बहुत स्पॉइल हो रही है। बहुत सारे यंग बच्चों ने सिखाना शुरू कर दिया है। भले आपका काम कितना भी अच्छा हो, जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आर्ट का जो एक्सपीरियंस के बारे आप आर्ट की जो फीलिंग है या आर्ट का जो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल, जो वो है भूख है, आई थिंक ये एक वर्ड में तो मैं बोलूँगा। हाँ, सो बिकॉज़ 90% मैंने देखा है कि 2 हमें आर्टिस्ट सी जिनको एक्चुअली में भूख होती है, जैसे आपने कहा ना, वो वर्सेटैलिटी के लिए वो नहीं करते।
ठीक है, वो भी होता है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, वो भी करना। So I think those artists, and as you rightly said, who are not in a mindset to sell their art forms. I think those are the artists who succeed. Like I can name so many artists that we have to. They started with nothing and today they sell because why? उन्होंने बस काम करते हैं. Jibilu sir, he is also such. मेरे स्वरा खुद को अलग रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता थी कोई मेरे काम कंट्रोल करे जी। रिटर्न तुम्हारा, तुमने ऐसे काम करना चाहिए, ऐसा काम नहीं किए, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग है। हाँ साहब, वैसे आपने किसी गैलरी जैसा केस कि हम नहीं करता. क्यों, ये मैंने खुद देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनका काम अच्छा है, वो कुछ गैलरीज के लिए काम करते हैं। और अभी हो क्या गया है कि वो क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से भाई 8 बाई 10 का कैनवास चाहिए, येलो ऑपर में कलर स्कीप चाहिए और ये एस 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 की, तो वो आर्ट रही नहीं वो प्रोडक्ट पर। तो मैं मेरे आर्ट को बहुत ही ये रखना चाहता हूँ, क्या कहते हैं उसको, प्योर रखना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्पॉइल। Then how do you think you would commercialize? Commercialize for इसको कैसे? तो मुझे कोई ऐसी गैलरी मिले जो शिपस बताए रही जो भी मैं बता रहा हूँ वो बेच, हम वो फीस करे जो मेरी ओरिजिनलिटी, जो मैं